अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ सोशल वर्कर खालिद खोसा भी मौजूद हैं। हम आज लाइव फेसबुक पर बैठे हैं, तो इसके लिए एक मकसद है जिस पर हम बात करेंगे। पहले खालिद से कहता हूं कि वो दोस्तों को खुशामदीद कहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सद्दाम हुसैन मौजूद हैं और हम आज लाइव मौजूद हैं इस वक्त आपके सामने। और आज लाइव आने का मकसद यही है कि कुछ दोस्तों को पैगाम दें, कुछ बाला हुकाम को पैगाम देंगे जो सद्दाम अपनी ज़बान से पैगाम देगा। दोस्तों, हमारे लाइव आने का आज मकसद है बेसिक हेल्थ यूनिट मीरसन। उसमें सहूलियात का फुकदान है। हमने उसके लिए खबरें चलाई, पोस्ट लगाई फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनको रखा। तो कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि आला हुकाम हमें सुनने में आया कि कह रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, खुदारा आप आएँ, खुली कचहरी का इनेकाद करें, लोगों से पूछें। बेसिक हेल्थ यूनिट मीरसन में सहूलियात का फुकदान है। अगर जाओ आप मलेरिया टेस्ट के लिए, पहले तो वहाँ पर मलेरिया टेस्ट करने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा। अगर बंदा मिल भी जाए तो मलेरिया की किट्स नहीं होगी उनके पास। अगर हो खुदा करे मिल भी जाए वहाँ से, तो उस टेस्ट में मलेरिया नहीं होगा। अगर वो बंदा फिर जाकर प्राइवेट क्लिनिक पर अपना टेस्ट करवाएगा तो वहाँ पर फिर वही मलेरिया उसको है। इसमें इतना फ़र्क क्यों है? हम इस पर भी अपने बाला अफसरान से अपील करते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करें। दूसरी बात, जब ये टीका जात लगते हैं, शुरू होते हैं, मुहिम शुरू होती है, ये पोलियो की मुहिम शुरू होती है, तो उसमें डिस्पेंसर से लेकर स्वीपर तक उसमें लगे होते हैं। क्या हमारे इलाके में नौजवान तालीम याफ्ता ये काम सरंजाम नहीं दे सकते? क्या ये काम सिर्फ सिविल डिस्पेंसर दे सकता है, या उसके स्वीपर दे सकते हैं, या उसका चौकीदार दे सकता है, या उसका पूरा स्टाफ लाजिम करार है कि भाई वो आकर पोलियो मुहिम भी करे, टीका जात भी करे? हमें इससे कोई इतरा नहीं है, वो करें। लेकिन ये जो सिविल डिस्पेंसरी आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई है, तो जब ये टीका जात पोलियो मुहिम में सारे बंदे लग जाते हैं, तो मैं अपने आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ, आप आकर सिविल डिस्पेंसरी को देखें कि लोग कैसे बैठकर सारा दिन बैठकर इनका इंतज़ार करते हैं। जब ये मेडिकल ऑफिसर अपनी मनमर्जी से आता है 1 बजे या 1:30 बजे, वो आता है सिविल डिस्पेंसरी में, तो वो कहता है मेरे पास तो चाबी तक मुहैया नहीं कि मैं किसी को बुखार की एक छोटी सी गोली अद्वियात दे सकूं। सिविल डिस्पेंसर PPHI का इतना बाअसर है, वो तो पोलियो मुहिम करता है, टीका जात करता है, उसके बावजूद जब वो ड्यूटी पर ना हो तो चाबी भी मेडिसिन वाली अलमारी की चाबी अपने पास रख लेता है, ताकि कोई आए, आवाम बैठे वहाँ पर जलील ख्वार होकर वापस चली जाए। वैसे भी सहूलियात तो यहाँ कुछ नहीं है, किसी को अद्वियात नहीं मिलती। अगर गलती से कोई आ भी जाता है तो मेडिकल ऑफिसर, जिसकी तारीफ की जाए तो ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो 1-1:30 बजे आते हैं। जब 1-1:30 बजे आते भी हैं तो फिर वही उनका एक ही जवाब होता है, मेरे पास तो चाबी नहीं है। क्या मेडिकल ऑफिसर की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जब आता है तो उसके पास चाबी हो? जो गरीब अवाम वहाँ पर सारा दिन बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर भी वो उनको कुछ ना मिले वहाँ से, तो फिर ये डिस्पेंसरी किस काम की? ठीक है, हमें कोई तरह नहीं कि वो
अपने टीकाजात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है उनसे। तो खुदारा ये 4 दिन मुहिम होती है, 5 दिन मुहिम होती है, तो आवाम की मुश्किलात को देखते हुए, ताकि आवाम यहाँ पर आकर जलील व ख्वार ना हो, मैं उन बाला अफसरान से गुजारिश करता हूँ कि एक बैनर छोड़ा करें, वहाँ पर लिखा करें कि भाई 4 दिन तक अस्पताल बंद है, कोई यहाँ पर ना आए, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तमाम अमला पोलियो मुहिम, टीकाजात मुहिम में मसरूफ़ है, ताकि अवाम आकर यहाँ बैठे और जलील ख्वार ना हो। तो मैं अपने हेल्थ के ऑफिसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन दिनों आप आएँ, जब ये मुहिम होती है आप आकर देखें। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप विज़िट करें, खुदारा ऐसी के कमरे में बैठकर बात ना करें कि ये सब कुछ भी नहीं है, सिविल डिस्पेंसरी में सब सहूलियात मौजूद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ आप अपने एसी वाले कमरे से निकलो, आओ, लोगों से पूछो क्या वाकई सहूलियात का फुकदान है या आपके अमले की कोताही है। आप उस पर लोगों से बात करें, उनसे पूछें कि वाकई ये ऐसा तो नहीं है कि इसमें अमला की गफलत है, अमले का रवैया दुरुस्त नहीं है, कि ऐसे ही कोई किसी के खिलाफ नहीं लिखता, पोस्टें नहीं रखता, खबर नहीं शाया करता, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है। मैं तो कहता हूँ सारा सच्चाई पर मबनी है। आप किसी भी इलाके में आकर किसी भी इंसान से, गरीब से, बूढ़े से, बड़े से पूछेंगे तो सिविल डिस्पेंसरी के लिए वो आपको बताएगा। आप देख सकते हैं आकर, किसी से भी पूछ सकते हैं आकर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी आप आओ, विज़िट करो, लोगों से पूछो कि सिविल डिस्पेंसरी की क्या हालत है, क्या इन्होंने रवाज बना रखा है, यहाँ पर कैसा निज़ाम चला रहे हैं। अपनी मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी से जाते हैं, जिसको चाहें अद्वियात दें, जिसको चाहें इनकी मर्जी पड़े तो नहीं देते, ये गरीब आवाम को तो बिल्कुल भी नहीं देते। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से, असिस्टेंट कमिश्नर छत्तर साहब से और हमारे महकमा हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कि आप आओ, खुदारा लोगों से पूछो, विज़िट करो, देखो कि मीरसन सिविल डिस्पेंसरी, उसके इर्दो गिर्द में जितने भी सिविल डिस्पेंसरी हैं, आप आओ, देखो उनमें कितनी सहूलियात लोगों को मुहैया हो रही हैं, उनको अद्वियात मिल रही हैं, या उन जितनी भी सहूलियत, मैं तो कहता हूँ कोई भी चीज़ पर अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो लोगों को नहीं मिलती। मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ कि आप आएँ, देखें क्या मसला है, कुछ ना कुछ उनमें कोताही तो होगी, ऐसे कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता। अगर कुछ ना कुछ उन लोगों में कोताही है तो आप अपने एसी वाले कमरे में बैठकर उसको यस नो नहीं करो, आप आओ, देखो, लोगों से पूछो कि क्या वाकई यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, लोग आपको बताएंगे। जब आप आएंगे ही नहीं, घूमेंगे भी नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्या वाकई इनमें सदाकत है या ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं। जी, इस पर अब मैं खालिद से भी कहता हूँ, खालिद भी कुछ कहे। सर बिल्कुल सदाम ने जो कहा है वो सच कहा है, और हम खुद कई बार खुद भी गए हैं, और मैं आज भी गया हूँ, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहाँ पे हमारे माएँ बहनें बाहर खड़े हुए थे, तो मैं अंदर गया था, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ जो सफाई देने वाला था वही था। बाकी मैंने उससे पूछा कि किधर गए हैं, तमाम स्टाफ किधर गए हैं, कहते हैं पोलियो मुहिम चल रहा है उसमें गए हैं। तो ज़ाहिर से जो इंचार्ज चेयरमैन होगा वो अगर जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, तो बाद में इलाज कौन करेगा। अगर एमरजेंसी में कोई मरीज़ आ जाए या किसी के, बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे नहीं एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, एमरजेंसी में कोई आ जाए तो उसे इलाज किस तरह किया जाएगा, डॉक्टर मौजूद नहीं है। और मैंने कई बार देखा है, अब मैं उसका नाम मुनासिब नहीं समझूंगा लेना, हमारे डॉक्टर हैं जो इंचार्ज हैं वो तकरीबन 1 से 12 बजे के टाइम आता है, और मैंने कई बार उसका वीडियो भी बनाया है, अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं वो वीडियो शाया कर दूं तो उसके लिए क्या बचेगा। बस खुद समझदार हैं, और मैं इससे तमाम
अहदेदारान से या चेयरमैन से, जो भी इस स्टाफ के मालिक हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, खुद सर्वे करें, खुली कचारी करें। मीर रस्म का आवाम आपके सामने है, उससे पूछे। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारे साथ जो कार्रवाई करेंगे हम तैयार हैं। थैंक यू। यही मसला है ना कि हम बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई इनका कोई मसला है। भाई हमें कोई भी मसला नहीं है उनसे, बेशक वो अपनी ड्यूटियां करें, कोई हमें एतराज़ नहीं है। तो खुदारा ये जो डिस्पेंसरी खुली है, अगर वो पोलियो मुहिम दूसरी मुहिमों में जाएंगे, क्या तालीम याफ्ता नौजवान ये काम नहीं सरंजाम दे सकते? क्या बच्चियां पढ़ी लिखी हैं जो वो ये काम सरंजाम नहीं दे सकती? इसके लिए एक डिस्पेंसर का होना लाजिम करार है। तो इसके लिए खुदारा 2 डिस्पेंसर दिए जाएं हमें, ताकि ये जो अस्पताल खुली हुई है इसमें मरीज़ आएँ, ताकि इसमें उनको कुछ न कुछ सहूलियात तो मिल सकें। वो बैठ कर अपने वापस घर चले जाते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। हमारे इलाके में एक यही सिविल डिस्पेंसरी है जहाँ पर बैरून से भी लोग आते हैं, अंदरून से भी लोग आते हैं। हमारा अपना बहुत बड़ा गांव है, उसके आसपास बहुत बड़े जो छोटे बड़े बहुत देहात भी हैं, गांव भी हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। आप बैरून से भी लोग आते हैं, पटफीटर से, बैरून से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो अगर लाजिम करार है कि डिस्पेंसर से लेकर स्वीपर तक इस मुहिम का हिस्सा होंगे, तो हमें खुदारा दूसरा भी डिस्पेंसर दिया जाए, ताकि एक मसरूफ़ रहे अपनी ड्यूटी में, ये पोलियो मुहिम टीका जात में। तो हमें दूसरा डिस्पेंसर दिया जाए ताकि यहाँ पर लोगों का इलाज मालजा हो सके। अगर नहीं तो दूसरे बहुत तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं जिनको आप ले सकते हैं, उनसे काम आप ले सकते हैं और इस डिस्पेंसर की निगरानी में ही कर सकते हैं जो इनको लेना चाहिए। बाकी अगर इसको ही लाजिम करार है तो इसके लिए हमें दूसरा डिस्पेंसर भी दिया जाए, ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी भी हो सके। मैं अपने हेल्थ ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से भी गुजारिश करता हूँ, DC नसीराबाद से भी अपील करता हूँ, अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि खुदारा आप एक दफ़ा आएँ, खुली कचहरी लगाएं, लोगों की बातें सुने, सिविल डिस्पेंसरी की क्या हालत है, क्या इन लोगों ने कर दिया है, उसका चौकीदार का पता नहीं है। और इर्द गिर्द देखें गंदगी के ढेर हैं, कोई काम काज वहाँ करता नहीं है। सिर्फ इनकी ये इसमें है, पोलियो मुहिम में चौकीदार तक लगा देते हैं, स्वीपर तक लगा देते हैं। क्या दूसरे नौजवान ये काम नहीं कर सकते इन अमला के अलावा? क्या दूसरे नौजवान तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियाँ ये काम सरंजाम नहीं दे सकती? ये लाजिम है कि ये सिविल अस्पताल के स्वीपर, डिस्पेंसर और चौकीदार ये काम सरंजाम दें। तो मैं अपने आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करता हूँ, इसके लिए इक़दामात करे ताकि हमें हमारे इस इलाके में, पसमानदा इलाके में जो ये सिविल डिस्पेंसरी लगाई गई है, इसके लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि इन डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए। 1 बजे 1:30 बजे ड्यूटी आने वाला, उसका जवाब एक ही होता है कि मेरे पास चाबी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। पर्ची लिख कर देता है, फिर लोगों को कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आप अपनी कोताहियाँ तो देखें, आप अपने गिरेबान तो झांक कर देखें, क्या आप में वाकई ये कोताही तो नहीं है? ऐसे कोई किसी पर कोई उंगली नहीं उठाता। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप आओ, देखो, आप इलाके के मकीनों से पूछो, क्या सिविल डिस्पेंसरी में ये सहूलियात का भुगतान नहीं है? किसी को अद्वियात नहीं मिलती, किसी का मलेरिया टेस्ट नहीं होता? क्या यहाँ पर किसी को कुछ मिल रहा है? कोई सहूलत अवेलेबल है यहाँ पर? मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, DC से, अपने हेल्थ ऑफिसर से, कि आप आओ, देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आप ये देखेंगे, घूमेंगे, पूछेंगे लोगों से तो आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी ऑफिस में एयर कंडीशन वाले में बैठकर बातें करो कि जो आपको आपके स्टाफ कहे, BHO वाले कहें, पर आप उस पर यस नो का लिख दो। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप आएँ, आकर यहाँ पर लोगों से पूछें, हमें छोड़ें, लोगों से आकर पूछें कि सिविल डिस्पेंसरी की क्या हालत है, क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या इनको करना ऐसा ठीक लगता है कि 1-1:30 बजे तक मेडिकल ऑफिसर आता है, डिस्पेंसर अपनी पोलियो जात में लगा रहता है, टीका जात में लगा रहता है, उसके साथ तमाम स्टाफ जो वहाँ पर चौकीदार, स्वीपर्स, बाकी अमला सब ये इसमें लगे रहते हैं। तो क्या ये नौजवान दूसरे काबिल नहीं है ये काम कर सकें?
और चार दीवारी ना होने की वजह से अगर मैं वहाँ का आपको कुछ वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको अगर वीडियो दिखाएं, वहाँ पे गंदगी का, पेशाब वगैरह का वहाँ पे एक मरकज़ बन चुका है। वहाँ पे सफाई तो है ही नहीं। आपको अगर मैं वीडियो हमारे पास तो पड़े हुए हैं, हम नहीं रख रहे हैं तो किसका ख्याल कर रहे हैं? ये हमारी उनका खुशनसीबी है कि हम उसका ख्याल कर रहे हैं। बाकी जो आपको दिखाएं कि वहाँ पे गंदगी के ढेर जो मौजूद हैं, वहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, अभी तक सफाई नहीं है वहाँ पे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए, अगर सच बोल रहे हैं तो अपने स्टाफ के ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए ताकि आवाम को कुछ ना कुछ सहूलत मिले। जहाँ पे इलाज मरीज़ का होता है, जहाँ पे मरीज़ को देखा जाता है, वहाँ पे मरीज़ को कोई गोली टैबलेट वगैरह दिया जाता है, वहीं पे सफाई का ये हाल है जहाँ पे पेशाब पड़े हुए हैं, गंद और कचरे की ढेर लगे पड़े हुए हैं। तो इस महकमे में क्या सफाई, क्या इंसानी खिदमत होगा, ये आपके सामने है। और हमारे डिस्पेंसर साहब जब ड्यूटी पर होते हैं तो हमारे इलाके मकीनों के ये बच्चे औरतें आती हैं तो उनके साथ उनका रवैया नामुनासिब होता है। किस तरह वो औरतों से बात करता है, बच्चियों से बात करता है, ये गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करता है। इसके लिए मैं अपने डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, इसके लिए कुछ ना कुछ करें, नहीं तो हमें एहतजाज करने पर मजबूर ना करें। इसके लिए हम एहतजाज भी करेंगे और अपनी सिविल डिस्पेंसरी के लिए जो बना हम करेंगे, लेकिन इसमें आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही। इसके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, आप आए, खुली कचहरी लगाएं, लोगों से पूछें, मीरसन की आवाम से पूछें, इर्द गिर्द की आवाम से पूछें कि इस सिविल डिस्पेंसरी से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना इनको सहूलत मिल रही है। और डिस्पेंसर साहब का आप रवैया लोगों से पूछ सकते हैं, क्या किस तरह से वो औरतों से बात करता है, बच्चों से बात करता है, उसका रवैया आप देख सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नसीराबाद, अपने असिस्टेंट कमिश्नर छत्तर साहब से कि एक बार आप आएँ, खुदारा यहाँ पर खुली कचहरी लगाएं, विजिट करें, देखें कि सिविल डिस्पेंसरी की क्या हालत है। मज़ीद में कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और बलूचिस्तान पैदाबाद। और जितने भी दोस्तों ने देखा है, कमेंट किया है, सबका शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ ये हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आला हुकाम तक पहुँचे हमारी आवाज़, गरीब की आवाज़, ताकि कुछ ना कुछ भलाई हो सके। और मैं मीरसन की बाशऊर आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इसको इतना वीडियो को शेयर करो, इसको इतना कमेंट्स करें ताकि जो हक़ाइक़ हैं, सच पर मबनी है बातें हैं, आप इसमें लिखें, आप इसको शेयर करें ताकि आला हुकाम तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके और मीरसन सिविल डिस्पेंसरी की हालत कुछ बेहतर हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।